हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स एज़ यूजुअल मैं एक दो वीडियोज़ ऐसी ज़रूर डालती हूँ जो रिलेटेड होती है कंपनीज़ के साथ, उनके साथ रिलेटेड न्यूज़ के साथ, कौन कौन सी खबरें आई हैं जिसके साथ वो कंपनी फोकस में थी मार्केट में। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके रिलेटेड ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विकली खबरों को कवर करेंगे, जैसे कि कैपेसाइट इंफ्रा, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है वर्थ ₹589 करोड़ का। तो इस कंपनी को आप फोकस में रखकर चल सकते हो। वीई कमर्शियल व्हीकल्स है जो जॉइंट वेंचर है वोल्वो ग्रुप का और आयशर मोटर्स का। आयशर मोटर्स हमारी कंपनी में लिस्टेड है। इनकी जो सेल्स की रिपोर्ट आई थी 7.8% के साथ इंक्रीज़ हुई है इनकी सेल्स मई मंथ में, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ आ रही थी कि आरबीआई ने ना अपने गोल्ड रिजर्व्स को सेल किया टू प्रोटेक्ट द फॉरेन रिजर्व्स। तो कल ही आरबीआई ने ये न्यूज़ दिया कि जो भी न्यूज़ आ रही है कि हमने गोल्ड रिजर्व्स को सेल किया है, ये कम्प्लीटली बेसलेस है, इसमें कोई भी सच नहीं है। तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है फ्रेंड्स, इन्होंने एक टारगेट रखा है कि ये 50,000 करोड़ का AUM जो है क्रॉस करेंगे बाय द ईयर फाइनेंशियल ईयर 29। सो अच्छी बात है। एक हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, तो अगर ये अपना ये टारगेट रेज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आने वाले टाइम में इनके रिजल्ट्स में हम देखेंगे कि कैसे कंपनी जैसे जैसे ये AUM इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इन कंपनी की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जियो स्टार, जो एक वेंचर है रिलायंस और डिज्नी ग्रुप का। तो इन्होंने प्लान किया है कि ये एक्सपेंशन करेंगे अब AI जनरेटेड कंटेंट को ऑनलाइन एयर करने के लिए जियो हॉटस्टार पर। तो AI में एंट्री हो रही है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स UAE, इन्होंने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है और इंडिया अब सेकंड लार्जेस्ट इनका जो है क्रूड ऑयल इंपोर्टर बन चुका है इन द मंथ ऑफ मई। सो ये अब जो हमारी कंट्री है जो क्रूड ऑयल पर इतना डिपेंडेंट है, तो वो अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को अप्रोच करेगी। बेसिकली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, ताकि जो अब क्राइसिस हो रहे हैं अब, क्योंकि ऑयल सप्लाई डिस्रप्शन हुई पड़ी है, तो अब और भी डिफरेंट कंट्रीज़ को हम अप्रोच कर रहे हैं क्रूड ऑयल के रिलेटेड। तो इन्होंने अपनी परचेजेस को इंक्रीज़ किया है वेनेजुला से, US, ओमान, ब्राज़ील, अंगोला। वेनेजुला तो इनका 4th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है। वेनेजुला बेसिकली इनका होल्ड तो US के पास ही है। तो अब ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को अप्रोच कर रहे हैं टू मीट देयर ऑयल रिक्वायरमेंट। पूर्वनकरा, ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये एक रियल एस्टेट वाली कंपनी है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर ₹1100 करोड़, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड टेस्ला चाइना मेड EV, इनकी जो सेल्स हैं वो जंप हो गई हैं 40% इनमें। तो ये तो फ्रेंड्स अब जो ये शिफ्ट आ रहा है, जो क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस की वजह से ये जो शिफ्ट आ रहा है, हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स हैं, जहाँ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जो लॉन्चिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। कल भी मैंने एक न्यूज़ कवर की थी कि हीरो मोटोकॉर्प और दिस मारुति सुजुकी, इन्होंने अपनी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी और 2 व्हीलर लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें होंगी कि हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स अदर सोर्सेज, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है क्रूड ऑयल पर कम हो। तो ये बाकी कंट्रीज़ भी कर रही हैं, क्योंकि चाइना भी हेविली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल, ये भी इंपोर्ट करते हैं। तो ये आने वाले टाइम में आप ऐसी चीज़ें पढ़ोगे कि अब जो शिफ्ट हो रहा है, अब कस्टमर्स जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर EV में सेल्स जंप हो रही है तो इट मीन्स कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो अपनी जो गाड़ियों की जो, वो ये नहीं कर रहे कि पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, वो शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इसी के साथ रिलेटेड है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। इन्होंने लाइसेंस किया है प्लेटफॉर्म, जो चाइना कंपनी है चेरी, उस प्लेटफॉर्म को ये यूज़ करेंगे टू लॉन्च देयर प्रीमियम EV ब्रांड। तो अब टाटा मोटर्स भी एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रहा है। इन्होंने तो ये भी बोला है कि इनकी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है EV में, और इनकी जो डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अब कंपनीज़ इसी सेगमेंट में अब फोकस करेंगी और काम करेंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेनेजुला के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो इंडिया में मीट करेंगे अपने मोदी जी के साथ, और बेसिकली जो डिस्कशंस होंगी वो एनर्जी क्राइसिस को लेकर ही होगी, और वेनेजुला से भी हम ऑयल अब बाय कर रहे हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या क्या बातें होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो AI के आप मैजिक देख सकते हो, जो पैरा म्यूज़िक है, ये इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड म्यूज़िक कंपनी है जो लॉन्च हुआ है। ये क्या करते हैं, ये AI को यूज़ करते हैं
एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी टू हेल्प इंडियन म्यूज़िक रीच मोर लिसनर्स। AI को यूज़ करके ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स तक पहुंचा जाए। तो ये AI का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है आप देख सकते हो, हर सेगमेंट में ये AI आ रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है। मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ में इसीलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि येस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड किया नमूरा का। नमूरा ने भी ऐसी ही रिपोर्ट इशू की है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर। तो मॉर्गन स्टैनली की भी यही रिपोर्ट आई है सामने कि जो इंडियन इकोनॉमी है उनका जो वर्स्ट जो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, एक बॉटम बन चुका है। अब आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि वैल्यूएशंस अब नॉर्मल हो चुके हैं, अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स की अर्निंग्स अच्छी आई हैं, जीडीपी अब इंक्रीज़ हो सकता है आने वाले टाइम में। डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने बाइंग ही की है कंसिस्टेंटली, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स वो सेल करते जा रहे थे क्योंकि उनका अपना कंसर्न है कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और AI को लेकर वो थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न्ड थे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और टैक्स भी कम नहीं हो रहा। तो FIs की जो सेलिंग है वो तो कंटिन्यूड ही रही है। तो अब वो ये देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली और नमूरा भी कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट में एक उछाल आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडियन बॉन्ड यील्ड्स वो राइज़ हो गई हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अब ये होना ही है क्योंकि जो क्रूड ऑयल है $197 तक पहुंच चुका है और इंडियन इक्विटी के लिए ठीक बात नहीं है। जितना क्रूड ऑयल ज़्यादा होगा हम डिस्कस करते हैं कि उतना ही इंडियन इक्विटी जो है इम्पैक्टेड होती है क्योंकि क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी है हमारी उन पर। तो इससे क्या होता है, हमारा रुपी डेप्रिशिएट होता है, तो रिटर्न इंडियन इक्विटी में रिटर्न्स कुछ बन नहीं रहे हैं। तो जो पीपल हैं, दे इन्वेस्टर्स हैं, वो शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स अ सेफर जोन। और सेफ़ क्या होता है, इंडियन बॉन्ड्स जहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। तो इन्वेस्टर यही सोचता है कि इंडियन इक्विटी में अगर रिटर्न बन ही नहीं रहे हैं तो सेफर जोन पर चला जाए, तो इसीलिए इंडियन बॉन्ड यील्ड्स भी राइज हो रही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्पेसएक्स प्लान कर रहा है अपना IPO 135 पर शेयर डॉलर पर, तो उनका टारगेट है टू रेज $75 बिलियन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक कंपनी है पावर मैक, इनको ऑर्डर मिला है 266 करोड़ का फ्रॉम अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इस कंपनी को भी आप नोट करके चल सकते हो। इंडिया का सर्विस ग्रोथ है जो है वो 6 मंथ हाई टच कर चुका है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है वॉर का। तो जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई है। भेल कंपनी है, उनको एक ऑर्डर मिला है नाइजीरिया से 2500 करोड़ का, तो भेल को भी आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कल कैबिनेट की मीटिंग थी तो इन्होंने कुछ बहुत ही पॉजिटिव डिसीजंस लिए। उसमें से एक था 39,000 करोड़ का इन्होंने बूस्टर अनाउंस किया फॉर इकोनॉमी, जिसमें से 10,000 करोड़ किसके लिए, ATF फंड। जो हमारी जो एविएशन कंपनीज़ हैं जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, अब ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं क्योंकि जो ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इनको तो बेसिक रॉ मटेरियल है ऑयल जो ये फ्यूल यूज़ करते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कंज्यूमर, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं कॉस्ट पास ऑन कर सकती हैं कंज्यूमर को, क्यों तो फिर क्या होगा, या तो ट्रैवल कम होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंपनीज इफेक्ट होंगी, कंज्यूमर इफेक्ट होगा। तो कैबिनेट ने ये कुछ डिसीजंस लिए हैं जिनमें उन्होंने ATF फंड अनाउंस किए 10,000 करोड़ का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और कल मैंने एक वीडियो में ये भी न्यूज़ शेयर की थी फ्रेंड्स आपसे कि जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो पुरानी बसेस हैं और ट्रक्स हैं उनको फेज़ आउट करना होगा और इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ शिफ्ट करना होगा, इसीलिए इसके लिए भी इन्होंने फ़ंड अनाउंस किया। तो कैबिनेट की मीटिंग्स में कल बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट्स हुए जिससे कि कुछ शेयर्स में पॉजिटिविटी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कल का FIS DIS का डेटा। तो DIS तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो ख़रीदते जा रहे हैं शेयर, लेकिन FIS भी अपना काम कर रहे हैं, वो सेल ही कर रहे हैं। तो इनकी कल की भी ह्यूज सेलिंग थी। और कल का जो अमेरिकन मार्केट था उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो आपके 620 पॉइंट्स का डाउनफॉल ही था मार्केट में, क्योंकि वॉर के फ्रंट पर जब भी कोई न्यूज़ आती है ना नेगेटिव, तो ग्लोबल मार्केट्स को अफेक्ट करती है। तो अमेरिकन मार्केट भी इफेक्ट हो ही रहा है, तो उन्होंने भी क्रैश देखा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक कंपनी है जिसको लेकर कल बहुत नेगेटिव न्यूज़ आई थी, जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स। इन्होंने आज 5% का लोअर सर्किट मतलब लगाया कंपनी के शेयर को। तो ऐसी क्या बात होगी, तो सेबी ने इन पर एलिगेशन लगाया कि जो कंपनी के प्रमोटर है ना, इन्होंने अपने रेवेन्यू को
इन्फ्लेट करके दिखाया, 97 से लेकर 99% तक रेवेन्यू को इन्फ्लेट करके दिखाया। तो इसका जो सेबी ने क्या पेनल्टी क्या लगाई है, जो इनके प्रमोटर हैं राजेश मेहता, उनको तो सबसे पहले बैन कर दिया फ्रॉम सिक्योरिटीज़ मार्केट, वो नहीं अब इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और कंपनी के शेयर को लोअर सर्किट लगा, ये देख सकते हो आप। जब मार्केट शुरू हुई तो शुरू में ही बिगनिंग में ही लोअर सर्किट लग गया था कंपनी को, राजेश एक्सपोर्ट्स। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स के जो LIC है वो इस कंपनी में 10 से 11% तक का स्टेक होल्ड करती है। तो आप ये देखोगे कि LIC का कंपनी शेयर भी डाउन था और FIS नियरली 14% होल्ड करते हैं, ठीक है। सो ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी इस कंपनी को लेकर, क्योंकि सेबी का ये कहना है कि वो इन्होंने अपने जो रेवेन्यू है वो इन्फ्लेट करके दिखाया है, ज़्यादा दिखाया है। तो ये कुछ पेनल्टीज़ लगी कंपनी पर, जिसके साथ आप देख सकते हो कि इम्पैक्ट क्या है। आज सुबह कंपनी को लोअर सर्किट लगा 5% का, और LIC का शेयर भी डाउन था क्योंकि उनका मतलब 10% स्टेक है कंपनी में। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव न्यूज़ थी कंपनी को लेकर। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ खबरें जो बहुत ही बजिंग थी कल और सुबह। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।